Good morning, students. Today we are going to start a new concept, that issue of shares consideration other than cash. Means issue of shares as consideration other than cash. Means if company purchased any assets or any particular thing and against that company paid its shares as a payment. मीन्स कंपनी ने कोई असेट्स परचेज की, मशीनरी, बिल्डिंग, एक्सवाइजेड कुछ भी, और पेमेंट में उसके अगेंस्ट कैश पे ना करके अगर कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश. यानी कैश के अगेंस्ट में शेयर्स को इश्यू कर देना किसी भी पर्सन को अगेंस्ट द परचेज ऑफ एनी असेट्स. तो इस केस में जनरल एंट्रीज क्या होती है? फर्स्ट है व्हेन असेट्स परचेज्ड. जब असेट्स परचेज की जाती है, यानी जब हम अपने कोई असेट्स को परचेज करते हैं तो उस केस में फर्स्ट एंट्री होती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर मीन्स that person from whom we purchase the assets. यानी सपोज हमने मशीनरी परचेज की X से, तो एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर. If there is no name of any seller, then we have to write the word vendor. Clear? यानी ये हो गई आपकी परचेज ऑफ असेट्स टू फ्रॉम वेंडर. नाउ द सेकेंड वन, पेड अमाउंट, paid particular amount by cash, bank or bill. सपोज हमने कोई असेट्स परचेज की है और हम कोई पोर्शन हम उसका कैश, आइदर बाय कैश, आइदर बाय चेक और आइदर बाय एक्सेप्टिंग ए बिल पे कर रहे हैं, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? उस केस में एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू कैश और बैंक और बीपी अकाउंट. अगर हमने कैश पे किया है तो कहेंगे वेंडर टू कैश, चेक पे किया है तो वेंडर टू बैंक, और अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया है तो वेंडर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ठीक है, ये आपको तब करनी है जब हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको कैश और चेक के थ्रू पे कर रहे हैं. नाउ थर्ड वन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार टू वेंडर. हम वेंडर को असेट्स के अगेंस्ट में शेयर इश्यू कर रहे हैं, वो भी पार वैल्यू पर. पार वैल्यू मींस ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर ही हम उसे पे कर रहे हैं, तो उस केस में एंट्री पास होगी वेंडर डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर इशू ने उसको प्रेफरेंस शेयर किए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी की है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितने शेयर का अमाउंट उसको पे किया है तब हम उसको यहां पे एंट्री पास करें. और एक एंट्री और होती है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम टू वेंडर. अगर हम पार पे इश्यू ना करके उसे हम प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू कर रहे हैं वेंडर को, तो क्या एंट्री पास होगी? उस केस में एंट्री पास होगी वेंडर डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो ये आपकी चार एंट्री में भी पॉसिबल हो सकती है व्हेन शेयर्स वर इशूड एज कंसीडरेशन अदर देन कैश. फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ असेट्स, सेकंड वन ऑफ पेमेंट ऑफ पार्शियल पेमेंट बाय कैश, चेक और बिल्स, थर्ड वन इश्यू ऑफ शेयर्स आइदर बाय पार, और फोर्थ वन इज आइदर बाय प्रीमियम. अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको इसके इलस्ट्रेशंस के बारे में बताऊंगा. So students, there is one more condition is there in case of
issue of share consideration other than cash, when shares issued to promoters. प्रमोटर्स मींस जो कंपनी को एग्जिस्टेंस पे लाने का वर्क करते हैं, तो उनके थ्रू जो वर्क किया जाता है उस वर्क के अगेंस्ट में हम कंपनी के शेयर्स उन्हें इश्यू कर रहे हैं। तो देखिए कंडीशन है व्हेन शेयर्स वर इश्यूड टू प्रमोटर्स, हम प्रमोटर्स को इश्यू कर रहे हैं शेयर। तो फर्स्ट वन होती है जो उनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, या मतलब जो उनके एक्सपेंस किए हैं उनको चार्ज करने की। तो फर्स्ट एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ठीक है, जितने भी उन्होंने कंपनी को एग्जिस्टेंस लाने में एक्सपेंसेस किए हैं उसके बदले में। और सेकंड एंट्री होती है प्रमोटर्स डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रमोटर्स को उस वर्क के बदले में हम अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। मींस इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स अगेंस्ट द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द प्रमोटर्स। Now, second one is when shares were issued to underwriters. अब फर्स्ट थिंग आती है कि who are the underwriters? Underwriters are the person or group of person who take the guarantee to purchase the shares which are left or which are required to maintain the minimum subscription। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने के लिए जो बचे हुए शेयर्स को परचेज करने की गारंटी पर्सन या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेते हैं उन्हें अंडरराइटर्स कहते हैं। मैंने बताया सपोज किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किए, ठीक है, मैंने बताया था मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। मींस 900 शेयर्स उसके मिनिमम सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। शेयर हुए सपोज कीजिए 800, तो यानी 90% क्राइटेरिया पूरा हुआ नहीं, तो यानी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी कंपनी, अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अंडरराइटर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो लोग गारंटी या एश्योरेंस देते हैं कि अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो हम बाकी के बचे हुए शेयर परचेज कर लेंगे ताकि आप अपने शेयर्स को अलॉट कर पाए। और उस गारंटी के बदले में उन्हें एक कमीशन पे किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग पहली एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन की। तो उसकी एंट्री क्या होती है? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। ठीक है, जितना भी कमीशन उनका बनता है उस कमीशन को चार्ज करने की। और सेकंड एंट्री होती है अंडरराइटर्स को पेमेंट करने की। तो उसकी एंट्री होती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितने हमने शेयर दिए हैं उतने शेयर को हम उनको पे कर देते हैं इक्विटी शेयर के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू। इसके अगेंस्ट उनके पे किए हुए या उनकी गारंटी के बदले में अंडरराइटिंग जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को। So students, now next topic is share issued as consideration other than cash. What does it mean? A company can issue shares for purchase of assets or purchase of any business or as remuneration to promoters of the company. Means if any assets purchased by the company or any running business purchased by the company, then company can issue its shares as a consideration of that particular purchase. And company also issued shares to its promoters against their services of incorporation. मीन्स कोई अगर असेट्स परचेज करती है कंपनी तो उस असेट्स परचेज करने के बदले में पेमेंट में कैश ना देकर कंपनी शेयर भी इशू कर सकती है। और प्रमोटर्स जो इनकॉर्पोरेशन का वर्क करते हैं उसके बदले में भी उनको एज ए रेमुनरेशन यानी सैलरी की फॉर्म में या पेमेंट की फॉर्म में शेयर्स इशू कर सकती है। फर्स्ट है, अगर कोई कंपनी परचेज करती है फिक्स असेट्स तो एंट्री क्या होती है? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
वेंडर मीन्स वो सेलर जिससे वो असेट्स परचेज की गई है। नरेशन होती है बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। ठीक है, यानी जितने अमाउंट से ये परचेज की गई है उतने अमाउंट से आपको ये एंट्री पास करनी है, लिखा हुआ है मीन्स द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। अब अगर असेट्स की जगह पर कोई परचेज किया जाता है, कोई बिजनेस परचेज किया जाता है, तो फॉर परचेज ऑफ बिजनेस क्या एंट्री होगी, जितनी भी असेट्स हैं सन्ड्री असेट्स डेबिट में आएंगी इंडिविजुअली, और टू लाइबिलिटी आएंगी अगर जो फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, टू वेंडर जितने में परचेज किया गया है। अब आपने ओपनिंग एंट्रीज में पढ़ा था 11th क्लास में कि अगर हमारी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा हो और असेट साइड कम हो तो डिफरेंस गुडविल के नाम से लिखा जाता है डेबिट साइड में, और अगर असेट साइड ज़्यादा है लाइबिलिटी साइड कम है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा जाता है। तो ये रनिंग बिजनेस को परचेज करने की एंट्री है। अब अगर हम वेंडर्स को अगेंस्ट में शेयर देते हैं, ठीक है, और शेयर भी देते हैं पार वैल्यू पर, यानी जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में, यानी 10 रुपये वाला शेयर हम उसको 10 रुपये के अकॉर्डिंग ही पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी वेंडर डेबिट में आएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना अमाउंट प्रीमियम का है वो उसमें आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम चाहकर भी ये शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इशू आवर शेयर्स एट डिस्काउंट। नाउ शेयर इशू टू प्रमोटर्स, हु आर द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स आर द पर्सन हु perform the promotion of the company, means they perform the all tasks related to the incorporation or existence of the company। तो फर्स्ट उनके जो इनकॉर्पोरेशन या एक्सपेंसेस हैं इनकॉर्पोरेशन के, उनको चार्ज करने की एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, जितने भी अमाउंट से उन्होंने वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किए होंगे, और देन प्रमोटर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये उनको शेयर देने की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम अंडर राइटर्स को भी दे सकते हैं। एंड हु आर द अंडर राइटर्स, अंडर राइटर आर दोज पर्सन हु टेक गारंटी टू फुलफिल द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। ये आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 90% शेयर सब्सक्राइब होना कंपलसरी होता है। अगर सपोज किसी केस में कंपनी के 80% ही शेयर सब्सक्राइब हुए तो मीन्स 10% की अभी भी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए ज़रूरत है, तो उस केस में जो बचे हुए 10% शेयर हैं वो जो लोग लेने की गारंटी दे देते हैं कि अगर नहीं बिके तो हम ले लेंगे, तो वो लोग अंडर राइटर्स कहलाते हैं, और वो इस सर्विस के बदले में एक पर्टिकुलर कमीशन चार्ज करते हैं जिसे हम अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस अंडर राइटिंग कमीशन को चार्ज करने की एंट्री होगी, एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक है, और फिर उस कमीशन के बदले में पेमेंट करने की होगी एंट्री, जो हम शेयर के थ्रू करेंगे वो एंट्री होगी अंडर राइटर्स डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी शेयर हम इश्यू करें। ठीक है, तो ये हमारे जनरल एंट्रीज हैं जो शेयर इशू एज कंसीडरेशन अदर देन कैश के केस में सॉल्व की जाती हैं। So students, now let's take an example. So there is an example number 32 in your books. Tiny Toys Limited purchased a business for rupees 1,80,000 payable in fully paid equity share of 10 rupees each from Ram Brothers. Means टिनी टॉय ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया राम ब्रदर्स से, और वो बिजनेस परचेज किया 1,80,000 रुपीज में, और ये 1,80,000 पेबल थे इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले। आपको एंट्री पास करनी है व्हेन शेयर इशूड एट पार और व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%, यानी आपको 25% के प्रीमियम पे शेयर इशू करना है, तब क्या एंट्रीज पास होंगी, और एंड व्हेन कंपनी इशूड शेयर एट पार वैल्यू दैट इज 10 रुपीज। सो फर्स्ट केस व्हेन शेयर इशूड एट पार, फर्स्ट एंट्री विल बी द परचेज ऑफ बिजनेस परचेज किया है। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस की। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कौन है, सेल कौन कर रहा है, राम ब्रदर्स, तो राम ब्रदर्स वेंडर है।
क्या असेट्स परचेज किए, ये हमें गिवन नहीं है, मींस हम सन्ड्री असेट्स ही मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री विल बी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। और कितने का परचेज किया है आपने? 1,80,000। तो 1,80,000 आप यहां पर मेंटेन करेंगे। नाउ यू हैव टू पे द इक्विटी शेयर अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ 10 रुपीज ईच। आपको उसके बदले में 10 रुपीज वाले शेयर्स इशू करने हैं। तो देखिए आपको पेमेंट करना है 1,80,000 और कितने रुपए के शेयर है? 10 रुपीज का एक शेयर है। अगर आप 1,80,000 में 10 रुपीज वाला शेयर पे करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 18,000। ठीक है, यानी आप 18,000 इक्विटी शेयर्स उसको इश्यू कर रहे हैं 10 रुपीज वाले अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस। तो उसकी एंट्री मैंने क्या बताई आपको? परचेज इशू ऑफ शेयर एट पार की, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वेंडर कौन है हमारा? वेंडर है राम ब्रदर्स। तो एंट्री विल बी राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पर देखिए आप 18,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपीज का, तो मीन उसकी वैल्यू 1,80,000 ही हो जाएगी। तो देखिए यहां पे आगे आप 1,80,000 के शेयर ही उसको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में नरेशन मैन होती है, तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग 18,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच इश्यूड टू राम ब्रदर्स अगेंस्ट द बिजनेस। यानी आपको यहां पे दिखाना होगा, ये आपका वर्किंग नोट है और ये आपको नरेशन में शो करना है कि हाउ मेनी शेयर्स यू वर इश्यूड टू वेंडर। नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन शेयर्स वर इश्यूड एट 25% प्रीमियम। जब शेयर्स 25% प्रीमियम पर इश्यू किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री इज कॉमन, यानी यही एंट्री होगी कि आप रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। दैट विल बी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स ऑफ 1,80,000। नाउ अब आपके शेयर की प्राइस है 10 रुपीज और आप उसे 25% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, मींस 2.5 रुपीज एक्स्ट्रा में। यानी कितने में इशू कर रहे हैं आप इशू कर रहे हैं 12.5 रुपीज में, यानी 12.5 रुपए का आप शेयर दे रहे हैं। आपको पेमेंट करना है उसे 1,80,000, लेकिन 1,80,000 के बदले में आप उसे 12.5 रुपीज वाला शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो मींस कितने शेयर्स आप उसे इश्यू कर रहे हैं? सॉरी 20% है, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज मीन्स 12 रुपीज का। तो यानी आप 12 रुपीज वाला शेयर उसको इश्यू कर रहे हैं। तो 12 रुपीज वाला शेयर कितना हो जाएगा आपका? आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,500। यानी नाउ यू आर इशूइंग 1,500 शेयर्स। अब देखिए 1,500 शेयर्स, प्राइस उसकी फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो 2 रुपए तो प्रीमियम है। तो यानी शेयर की रियल वैल्यू कितनी है? 15,000 है, 1,50,000 और 20% प्रीमियम है। तो 1,50,000 का 20% ये हो जाएगा 30,000। मींस 180 के पेमेंट को आप ऐसे कर रहे हैं, 1,50,000 के शेयर्स एंड 30,000 का प्रीमियम। एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मींस राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। राम ब्रदर्स को पेमेंट तो 180 का ही करना था, क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज यानी असेट्स परचेज तो 180 की है, पर हम शेयर तो से दे रहे हैं 15,000, जो बैठ रहे हैं कितने के? 1,50,000 के। तो शेयर कैपिटल में 1,50,000 और प्रीमियम कितना है? 30,000 का। ये 30,000 प्रीमियम में आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? राम ब्रदर्स डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000। और नरेशन क्या होगी? बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच इश्यूड एट 20% प्रीमियम टू राम ब्रदर्स अगेंस्ट द बिजनेस।
तो ये चीजें आपकी तब की एंट्रीज हैं जब आप शेयर्स इश्यू करते हैं पार वैल्यू पर या फिर प्रीमियम पर। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। Now, students, let's take an example. Example number 32 in your book. Tinny Toy Limited purchased a business of Ram Brothers of rupees 1,80,000 payable in fully paid equity shares of 10 rupees each. Pass the journal entry in the books of Tinny Toys Limited if the share issue at par or at premium of 20%. Means टिनी टॉय लिमिटेड ने राम एंड ब्रदर्स का एक बिजनेस परचेज किया कितने में 1,80,000 रुपीज़ में, और इसके बदले में 10 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर दिए हैं। आपको दो केसेस में एंट्री पास करनी है, अगर वो पार पर यानी 10 रुपीज़ में ही इशू किए गए हों, और अगर 20% प्रीमियम यानी 10 रुपीज़ का शेयर प्लस 20% यानी 2 रुपीज़ प्रीमियम यानी 12 रुपीज़ में इशू किया गया हो, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। सो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको लिखाई थी ऑफ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, दैट इज सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हु इज वेंडर इन दिस क्वेश्चन? राम एंड ब्रदर्स। सो फर्स्ट एंट्री विल बी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। एंड कितने का बिजनेस परचेज किया है? 1,80,000 रुपीज़ का। तो हम 1,80,000 रुपीज़ से ये एंट्री पास करेंगे। अब देखिए नीचे एक वर्किंग नोट दे रखा है। फर्स्ट केस में जब नंबर ऑफ जो हमने शेयर इशू किए हैं वो पार वैल्यू पर किए हैं, कंपनी इशूड द शेयर एट पार वैल्यू मींस एट इट्स फेस वैल्यू। हमें पेमेंट करना है 1,80,000 का कितने रुपए वाले शेयर से? 10 रुपीज़ वाले शेयर से। तो अगर 1,80,000 रुपीज़ में हम 10 रुपीज़ वाले शेयर देंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे? 18,000। तो 18,000 शेयर 10 रुपीज़ के रेट से 1,80,000 रुपीज़ के ही हो जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री जो पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू वेंडर को होगी वो एंट्री होगी राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये 1,80,000 से होगी। पर नरेशन में हम लिखेंगे इशू 18,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट पार टू राम ब्रदर्स, यानी जो हमने ये अमाउंट निकाला उसके केसेस पर। अब सेकंड केस जब शेयर्स पार 20% प्रीमियम पर इशू किए गए हों तो ये वाली एंट्री तो कॉमन होती है। अब सेकंड केस है कि हमें पेमेंट करना है 1,80,000 का, पर अब शेयर की प्राइस 12 रुपीज़ पर शेयर हो गई, क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 15,000। तो देखिए 15,000 शेयर हैं और शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ ही है, तो 10 रुपीज़ से शेयर की प्राइस क्या हो जाती है? 1,50,000, और 20% प्रीमियम है। तो अगर आप 1,50,000 का 20% निकालेंगे तो 30,000 प्रीमियम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एंट्री क्या होती है प्रीमियम पे इशू करने की? ये भी मैंने आपको लिखाई थी, वेंडर डेबिट यानी राम एंड ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 180 का पेमेंट करना था, और इस तरीके से हमारा अमाउंट 150 शेयर कैपिटल में और 20% प्रीमियम मीन्स 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेज ऑफ एनी रनिंग बिजनेस।